हेलो गाइस, हम लोग मिडवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मिडवल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश को कवर कर दिया है, गुलाम वंश पढ़ लिए हैं। गुलाम वंश के बाद आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश। हमने एक ट्रिक बताई थी दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंश ने शासन किया है। तो उसकी ट्रिक थी गुल खिले तसले में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, और सा से सैयद वंश, ला से लोदी वंश। 5 वंशों ने शासन किया, ठीक है। तो 5 वंशों में हमने गुलाम वंश को पढ़ लिया है। आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश। लेट्स लर्न। देखिए, खिलजी वंश जिसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। और जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका राज्यारोहण कहाँ हुआ था? किलोखरी में इसका राज्यारोहण हुआ था और इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने। हमें खिलजी वंश में सबसे इम्पोर्टेंट जो है अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के विषय में पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी है तो कई सारे शासक, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसलिए हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। आइए देखते हैं। उसके बाद फिर अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, ठीक है। जो जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी उसी का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद ने मिलकर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, ठीक है। और जो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक बना था वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने धन बहुत सारा लूटपाट करके उसको पूरा धन जलालुद्दीन खिलजी को ना देकर अपने पास रख दिया। जब ये खबर जलालुद्दीन खिलजी के पास पहुंची तब अलाउद्दीन खिलजी को दरबार में बुलाया गया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। हमें रिश्ता नहीं याद करना है फिलहाल, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मारकर 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ ही रहे हैं। दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था, ठीक है। बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के में सिकंदर ए सानी अर्थात सिकंदर का द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर ए सानी अर्थात अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था, ठीक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब सिकंदर आप लोग बताएंगे कि सिकंदर के विषय में कि सिकंदर का सेनापति कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत को भेजा था, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सिकंदर का सेनापति कौन था। सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था और झेलम नदी के किनारे राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में सब कुछ पढ़ा दिया है मगध बारे में, उसको आप लोगों ने नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इसने सेना को नकद वेतन देने, इसके पहले हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के विषय में गुलाम वंश में कि जो इल्तुतमिश ने इक्तादारी का प्रचलन किया था ना। इक्ता व्यवस्था में क्या होता था कि नगद वेतन की जगह पे नगद रुपए देने के बजाय भूमि को दान में दिया जाने लगा था ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि यहाँ पे वेतन की जगह पे नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। नगद वेतन देना और अस्थाई सेना की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी घोड़ा दागने, याद रखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है, घोड़ा दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी इसी ने की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व कर बढ़ाकर 50% कर दिया। इसके पहले जो भू राजस्व कर था वो 1/3 था, इसने बढ़ाकर उसको 50% कर दिया, ठीक है। आगे अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर, उसके विषय में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को, जो इसका एक सेनापति था, गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान
इसके विषय में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 विजय अभियान किए थे, एक उत्तरी विजय अभियान और दूसरा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान। जो उत्तरी भारत पर, जैसे ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए भारत है, तो ये है साउथ, ये है नॉर्थ, हमने बताया था। तो ये दक्षिणी भारत, ये उत्तरी भारत, मतलब इसके पहले जो भी आएंगे स्टेट वो उत्तरी भारत में आएंगे और इसके नीचे जो भी आएंगे वो दक्षिणी भारत में आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जो उत्तरी भारत पर विजय अभियान चलाया था, ठीक है, इसको जीत कर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उत्तरी भारत पर जितने अभियान पे विजय किया था इसने, उसको जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और दक्षिणी भारत पर जो विजय अभियान चलाया था इसमें भी जो जीत कर मतलब यहाँ के शासकों को जीत कर जो यहाँ के राज्य थे उसको अपनी राजधानी में ना मिलाकर बल्कि उसको अपनी अधीनता स्वीकार करा ली थी। मतलब ये जो दक्षिण भारत के राज्य थे वो जब उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर लिया था तो वो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, अब इसी के विषय में हम देखते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, गुजरात विजय, गुजरात यहाँ है, ठीक है, उत्तर भारत में आएगा। गुजरात विजय, यहाँ पर जीत के हम शासकों का नाम नहीं ले रहे हैं। गुजरात विजय, इसको जीत कर क्या किया था उसने, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रणथंभौर विजय, इसको भी जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रणथंभौर विजय, इस पर एक बार और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन वहाँ की व्यवस्था देखकर इसने आक्रमण नहीं किया बल्कि वहाँ से पलायन कर गया, वापसी आ गया। उसके बाद फिर से आक्रमण किया था। तब जब आक्रमण किया था तो उस समय रणथंभौर के शासक हमीरदेव थे। ठीक है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव थे, लेकिन जो हमीरदेव का मंत्री था रणमल के विश्वासघात के कारण खिलजी विजयी हुआ था। ठीक है, तो रणथंभौर विजय, रणथंभौर राजस्थान, तो ये भी आ जाएगा उत्तरी एरिया में, तो इसको भी यहाँ पर भी जीत कर इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देख लेते हैं चित्तौड़ विजय। चित्तौड़, वो पद्मावत, रानी पद्मावत की कहानी सुनी होंगी ना, उन्हीं की वजह से यहाँ पे आक्रमण भी हुआ था। लेकिन रानी पद्मावत ने इनने क्या किया था, जब वहाँ के सम्राट मारे गए तो रानी पद्मावती ने क्या किया था, महलों की अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था, मतलब आग में समा गई थी, आग में अपने आप को कर दिया था। चित्तौड़ विजय, रानी पद्मावती की कहानी आप लोगों ने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ये चित्तौड़ विजय, इसको भी जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और मालवा विजय, इसको भी जीतकर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखते हैं दक्षिण विजय। दक्षिण भारत पर कहाँ कहाँ आक्रमण किया था उसने, तेलंगाना अभियान, होयसल राज्य पर आक्रमण, तेलंगाना अभियान, होयसल राज्य पर आक्रमण और पांड्य राज्य पर आक्रमण। यहाँ पे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर क्या किया था, अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली थी। ठीक है, इन राज्यों पर। आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। देखिए तब के ज़माने में हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत ना, तो देखिए बाजार नियंत्रण नीति, उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना हो जाए। आगे देख लेते हैं, 4 प्रकार के बाजार गठित किए गए थे। मंडी, सराय दल क्या होता है, यह एक प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, जैसे कपड़े, मेवे, घी, जड़ी बूटियां आदि। घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार, सामान्य बाजार, यहाँ पे आवश्यकता अनुसार जो आवश्यकता पूर्ति के लिए जो वस्तुएं थी वो सब मिलता था। ठीक है, तो हमें ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है कि बाजार नियंत्रण नीति किसके शासनकाल में आई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बस इतना ही हमको जानना है। आगे देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 1000 खंभा महल, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, दिल्ली में है। और सीरी का किला, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया जो कि दिल्ली में है। आगे, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद सेनापति काफूर ने 6 वर्षीय पुत्र, अलाउद्दीन खिलजी के 3 पुत्र थे, तो उसमें से जो इसका सेनापति था मलिक काफूर, इसने उसके 6 वर्षीय पुत्र को शासक बना दिया। ठीक है, जिससे खुद तो बन नहीं सकता था क्योंकि वो सेनापति था, जिससे वो शासन चलाए। लेकिन क्या हुआ कि मात्र 35 दिनों में ही अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी।
और शिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि मात्र 6 वर्ष का था, राजा बनाया गया था ना, शिहाबुद्दीन खिलजी को भी बंदी बनाकर उसकी भी हत्या कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक शाह ने। इसकी जो मानसिक संतुलन था वो भी सही नहीं था। ये राज्य में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन के आ जाता था, कभी कभी निर्वस्त्र किया जाता था। ठीक है, ये मुबारक शाह खिलजी ये खलीफा को नहीं मानता था और स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी के बाद इसके प्रधानमंत्री खुसरो खां ने इसको मारकर खुद शासक बन गए। फिर आया नसीरुद्दीन खुसवर शाह। नसीरुद्दीन खुसवर शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, कौन सा आएगा वंश, आप लोग बताइए। हाँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। आगे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक के विषय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।